वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमई क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपनी सीरीज एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी, पुलिस की जो चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। सेट नंबर हम लोग 4 कर चुके हैं, सेट नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो कंटूर रेखाओं को हम लोग दूसरे नाम समोच्च रेखाओं के नाम से और जानते हैं। इसका नाम होगा समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं। अगला दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूरदर्शन के ध्वनि संकेत कैसे होते हैं? आवृत्ति मॉडुलेट होते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आवृत्ति मॉडुलेट। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है पृथ्वी की? अगर हम बात करें तो अपनी ये रही पृथ्वी। अगर यहाँ हम देख लें ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा है गई है, इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कहेंगे विषुवती वृत्त। तो आंसर हो जाएगा विषुवती वृत्त। आप सब जानते हैं इधर कर्क रेखा है और इधर मकर रेखा है। 23 से 1/2 अंश, 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? तो समुद्र के पानी में NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ आंसर लिखा जाएगा NaCl। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या फिर नमक भी इसको बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी। राजा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है 6वां, शक्ति स्थल किसकी समाधि है? शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी की है, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन बड़े ही बढ़िया राजा हुआ करते थे उस दौर में। इनको हराया था पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने इनको हराया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? सभी लोग जानते हैं, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की किससे लड़ाई होती है आप बताइए? शेरशाह सूरी की लड़ाई होती है अकबर के पिताजी यानी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो इसका आंसर होगा बहराइच। बहराइच से लगती है, बहराइच। अगला क्वेश्चन है 10वां, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया आखिरकार होता क्या है? तो रक्त के अंदर जब शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो उस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त के अंदर, रक्त में शर्करा का कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। संविधान सभा के प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सब लोग जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। जब पानी में बुझा चूना मिलाते हैं तो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन अगर मिलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ऊष्मा जरूर मुक्त होती है। जब आप बुझा हुआ चूना मिलाते हैं पानी के अंदर, क्या ऊष्मा उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये कई बातों में से एक बात है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। भारत में सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी एक स्थान है, वहां भारत का पहला बायो रिजर्व स्थापित है। तो आंसर होगा इसका नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है परागकोश। परागकोश, परागकोश कहा जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं, घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए पिता के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, यानी कि लिख सकते हैं पुरुष के गुणसूत्र।
पुरुष के गुण सूत्र। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन के कारण तारे टिमटिमाते हैं आकाश में। 18वां क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेटों के प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? तो जो पौधे होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, तो आंसर होगा इसका पौधे। 19वां क्वेश्चन है मूल उद्योग क्या होते हैं? तो बुनियादी जो जरूरतें होती हैं, तो बुनियादी उद्योगों को ही मूल उद्योग या कोर सेक्टर बोला जाता है। बुनियादी उद्योग अगला क्वेश्चन है किस अम्ल के संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है? यानी कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो ये किसके कारण होता है? एक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे का उत्पाद है जो कहाँ से प्राप्त होता है? सूखे रबड़ छीड़ से। यहाँ उत्तर में लिखेंगे सूखे रबड़ छीड़, या आंसर में लिख सकते हैं लेटेक्स। अगला क्वेश्चन है दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर किसकी परत लेपित होती है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। जो दर्पण होता है, जो शीशा होता है, उसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट लगा होता है, तो आंसर हो गया सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 23वां है संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया? हम लोग जानते हैं कानूनी अधिकार ये बन चुका है, कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन है गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा पंजाब का ये लोक नृत्य है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। 26वां क्वेश्चन है कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? कनिष्क के शासनकाल में,